वेलकम टू आवर चैनल वीकेंड एंड वाइट और मैं हूं लीला राजपूत। संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर रिलीज हो गया है और आप में से कई लोगों ने ये ट्रेलर देख भी लिया होगा। सफेद साड़ी और लाल ब्यूटी, मुर्दाबाद के नारों के बीच गंगूबाई के रोल में आलिया भट्ट की बेखौफ एंट्री और करीम लाला के रोल में अजय देवगन का वही सुल्तान वाला एटीट्यूड। लेकिन कौन थी गंगूबाई काठियावाड़ी, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रपोज किया और जिनकी फोटो आज भी कई सेक्स वर्कर्स के घरों में लगी हुई है? गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास था और वो गुजरात के काठियावाड़ी की रहने वाली थी, इसीलिए दुनिया बाद में उन्हें गंगूबाई काठियावाड़ी बुलाने लगी। गंगा का सपना बड़े होकर एक्ट्रेस बनना था। वो भी मधुबाला की तरह फिल्मी पर्दे पर छाना चाहती थी, लोगों की वाहवाही और तालियां बटोरना चाहती थी। लेकिन किस्मत तो गंगा को गंगूबाई बनाने की तैयारी कर रही थी। गंगा को उसके पिता के अकाउंटेंट रामननिक लाल से प्यार हो गया था, पर वो नहीं जानती थी कि उसकी कहानी का असली विलन तो उसका प्यार ही है। गंगा को रामननिक का प्यार भी चाहिए था और एक्ट्रेस भी बनना था, इसलिए 16 की उम्र में बिना सोचे समझे वो अपने प्यार के साथ भागकर मुंबई आ गई। लेकिन वो अभी माया नगरी की चमक को निहार ही रही थी कि उसके पति ने कमाटीपुरा के कोठे पर उसे सिर्फ 500 रुपए में बेच दिया। एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर मुंबई आई गंगा अब जिस्म का सौदा करने लगी थी। वक्त के साथ गंगा ने भी अपने हालातों के साथ समझौता कर लिया था और कमाटीपुरा के वैशाल्य को अपना घर मान लिया। अब गंगा गंगू बन चुकी थी। गंगू के चर्चे पूरे कमाटीपुरा में फैल गए। जो कमाटीपुरा आता वो पहला पता गंगू का ही पूछता और इसी तरह एक बार गंगू का पता पूछते हुए एक वहशी दरिंदा शौकत खान भी उसके कोठे पर आया। उसने गंगू के साथ जबरदस्ती की, पूरी रात उसे इस तरीके से नोचा कि वो सुबह चलने की हालत में तक नहीं थी और फिर बिना पैसे दिए ही वहां से चला गया। गंगूबाई की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालात सुधरी तो गंगूबाई ने पता लगाया कि शौकत खान माफिया डॉन करीम लाला के साथ काम करता है। गंगू बिना कुछ सोचे करीम लाला के घर पहुंच गई और जैसे ही गंगू ने करीम लाला को घर से बाहर निकलते देखा, करीम लाला को रोक कर बोली, आपसे कुछ बात करनी है। करीम लाला गंगू को घर ले गए। गंगू कोठे वाली थी, इसलिए करीम लाला ने उसे अपने घर में तो नहीं बिठाया, लेकिन छत पर उसके बैठने का इंतजाम करवा दिया और उसके लिए खाने पीने की कई चीजें भी भिजवाई। गंगू भी ये बात बहुत अच्छे से समझ गई थी, इसलिए उसने खाने की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। और जब करीम लाला वहां आए तो गंगू ने करीम लाला से कहा कि जब मेरे बैठने से आपका घर गंदा हो सकता है तो फिर मैं इन चीजों को हाथ लगाकर आपका किचन क्यों गंदा करूं? फिर जब करीम लाला ने गंगू से यहाँ आने की वजह पूछी तो गंगूबाई ने पूरी की पूरी कहानी उन्हें बता डाली। गंगूबाई की पूरी बात सुनने के बाद करीम लाला ने गंगू से वादा किया कि वो उसे इंसाफ दिलाएंगे। करीम लाला की बातें सुन गंगू ने अपने बैग से एक धागा निकाला और करीम लाला के हाथ पर बांध दिया और इसी दिन से गंगू बन गई करीम लाला की मुंह बोली बहन। करीम लाला का साथ मिला तो कमाटीपुरा की कमान भी गंगूबाई के हाथ में आ गई, जिसकी मर्जी के बिना अब बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी कमाटीपुरा में पैर नहीं रख सकता था। इस डायलॉग से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गंगूबाई का उस वक्त क्या कर था। गंगूबाई कोठा चलाती थी, पर वो कभी किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना कोठे पर नहीं रखती थी और अगर कोई लड़की वैशाल्य छोड़ना चाहती तो उसकी भी पूरी छूट होती थी। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों के लिए बहुत काम किया और इसी के सिलसिले में एक बार उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मुलाकात की। ये मुलाकात कहीं आधिकारिक तौर पर तो दर्ज नहीं है, पर हुसैन जैदी की बुक में इस मुलाकात के बारे में लिखा है कि जब गंगूबाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने सेक्स वर्कर्स की समस्याओं को रख रही थी, उस समय नेहरू ने उनसे पूछा कि वो इस धंधे में क्यों आई। वो अच्छी नौकरी कर सकती थी, शादी करके खुश रह सकती थी। इस सवाल पर गंगूबाई नेहरू जी से बोल पड़ी कि अगर आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं तो मैं अभी इस धंधे को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। नेहरू ने गंगूबाई को तुरंत मना कर दिया, जिसके जवाब में गंगूबाई ने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैंने तो ये सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती थी कि सलाह देने में और उसे खुद अपनाने में फर्क होता है।
गंगूबाई ने उन गलियों से अपनी पहचान बनाई जिन्हें हम और आप जैसे लोग नीची नजर से देखते हैं। फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन के अलावा विजय राज भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म 25 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, जिस दिन गंगूबाई काठियावाड़ी की ये कहानी पूरी दुनिया को देखने को मिलेगी। लेकिन ये कहानी फिल्मी पर्दे पर कितनी सक्सेसफुल होगी, आपको क्या लगता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही मजेदार बॉलीवुड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल वीकेंड एंड वाइब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।